बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ राबता किया गया है और ये पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आप 28वीं आइनी तरमीम के अंदर, जो कि सितंबर के महीने में एक्सपेक्टेड है, उसमें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अलाइन होकर 28वीं तरमीम को वोट देती है तो इमरान खान साहब को बदले में नजरबंदी मिल सकती है बनी गाला की। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बगैर कोई दूसरी शर्त यानी माफी मांग लें या खामोशी इख्तियार कर लें इमरान खान कुछ अरसे के लिए, इनके अलावा कोई नई बात की गई है। और ये नई बात डिफरेंट क्यों है? अब से थोड़ी देर पहले मेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सर्कल से बात हुई, उनकी जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई और कहा गया कि मामलात शुरू हुए पहले इमरान खान साहब से मुलाकातों की बहाली के हवाले से, और पहले यह हमें कहा गया कि लॉन्ग मार्च आप कैंसिल करें, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातों की बहाली कराते हैं, यही नहीं बल्कि आगे चलकर आप राजी करें इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28वीं तरमीम में वोट करने के हवाले से, तो इमरान खान साहब की बनी गाला नज़रबंदी हो सकती है। उनसे पहले उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन यह पैगाम अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंचा है। उन्हें यह कहा गया है कि अगर वो इमरान खान साहब को मनाने के हवाले से इमरान खान साहब के अहल खाना, उनकी बहनों के साथ बात करें, उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी हटा दी जाएगी। इस पर मैं तफसील में जाने से पहले जब मैं आपके सामने ये वीडियो रखने जा रहा था तो इस किस्म की इत्तलात भी आई कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ क़यादत और साथ साथ जो है वो शहबाज गिल साहब ने, उन्होंने भी जो है वो इस की तस्दीक कर दी है और उन्होंने भी अपने वीलाग में इस बात का जिक्र किया है। मैं जब इस वीडियो की तैयारी कर रहा था तो एक दोस्त ने मैसेज करके मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से भी और उसके बाद फिर इस हवाले से भी कि ये तस्दीक अब हायर सर्कल्स के ऊपर होगी है। मैं इसकी तफसीलात में जाने से पहले, क्योंकि ये ऑफ़र पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त से पहले की गई, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात 14 अगस्त के हवाले से करूंगा। आज बड़े लंबे अरसे बाद मैंने तकरीबन पूरा दिन जो है वो घर से बाहर घूमने फिरने में और ऑब्जर्व करने में गुजारा, पूरा इस्लामाबाद तकरीबन, और उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर अपना जो आबाई इलाका है टेंच भाटा भी। आज जब मैं निकला सुबह तो पहले फिर कराची कंपनी, इस्लामाबाद में पेशावर मोड़, उसके बाद सुपर जना, सुपर ब्लू एरिया, यहाँ खासा वक्त गुजरा। और अमूमी जगह आम तौर पर जहाँ ऑब्जर्व किए जाते हैं, गुज़श्ता तकरीबन जो है वो मैं को 12 बरसों से इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ जहाँ जहाँ जश्न आज़ादी के स्टॉल लगा करते हैं या जो रौनक होती है उस किस्म की रौनक मुझे नज़र नहीं आई। उसके बाद फिर शाम 5 बजे के बाद मैं रावलपिंडी गया, जिसमें माल रोड रावलपिंडी, उसके बाद फिर मरी रोड, उसके साथ साथ फिर कॉलेज रोड और फिर चाइना मार्केट, राजा बाज़ार, और उसके बाद फिर जो मेरा आबाई इलाका है टेंच भाटा, वहाँ भी मैं गया। और फिर जब मेरी वापसी हुई अब से थोड़ी देर पहले, जब मैं कोई आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ तो कोई रात जो है वो 12 बजे के आसपास का ये वक्त है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो पाकिस्तान में तारीख बदल चुकी होगी, 14 अगस्त होगा। आप सबको योम जश्न जो है वो जश्न आज़ादी मुबारक, योम आज़ादी मुबारक है। लेकिन बताना मैं आपको यह चाहता हूँ कि पिंडी के बाद, कि इस्लामाबाद के बाद जब मैं पिंडी भी गया तो वहाँ पर भी मुझे किसी किस्म की कोई रवायती रौनक उस तरह से नज़र नहीं आई जो जश्न आज़ादी से मुतल्लिक़ स्टॉल्स हुआ करते हैं ख़रीदारी के हवाले से, जैसे झंडे, बैजेस या मलबूसात इस किस्म के, वो भी माजी की नस्बत कम नज़र आए। और पिछले को 3-4 बरसों के अंदर मैं ये बात ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ बड़ा कीनली कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जो है वो लोगों का रुझान मुझे पिछले 3-4 बरसों से कम नज़र आ रहा है। महंगाई भी डेफिनेटली एक वजह है। उसके बाद फिर जिस किस्म के हालात पाकिस्तान के अंदर बना दिए गए हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, आप सबको पता है कि उनके साथ जितनी अटैचमेंट पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की है, उसके बाद फिर इसी तरह से मर्दों की, मर्दों की, ख़वातीन की, जितनी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की इमरान खान साहब के साथ जो अटैचमेंट है, और फिर अमूमन इस किस्म का जो रवैया है जो है वो जश्न आज़ादी के मौके पर माजी में जो हम देखते हैं जिस तरह से लोग निकलते हैं, वो नौजवानों में ही जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। दीगर लोग भी निकलते हैं, लेकिन बहरहाल माजी की निस्बत हमने ये देखा कि बहुत कम लोग हमें जो है वो सड़कों के ऊपर नज़र आए पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। पिंडी में मैं 1981 से रह रहा हूँ, बचपन से चीज़ें देख रहा हूँ। और उसके बाद फिर जनाब मैं इस्लामाबाद में जो हूँ वो भी गुज़श्ता कोई जो है वो 13-14 बरस से जो है वो रह रहा हूँ, यहाँ भी चीज़ें देख रहा हूँ। लेकिन उस किस्म के जो है वो चीज़ें, मुझे उस किस्म के हालात और उस किस्म की रौनक 13-14 अगस्त की दरमियानी शब, उससे पहले बल्कि 13 अगस्त का पूरा दिन, शाम जिस तरह से चांदनी रात जो है, जिस तरह के एक चांद रात का माहौल होता है, उस किस्म का माहौल बहरहाल मैंने कहा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ।
आप इसके ऊपर मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। डेफिनेटली एक वजह जो मेरी समझ में है वो यही है कि लोग इतने परेशान हैं, और एक तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और फिर जिस तरह से हालात हैं। बल्कि एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की कि नाके जगह जगह, यानी आवाम कम, पुलिस ज़्यादा, ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा, जगह जगह नाके, अजीब एक किस्म की जो है वो मतलब सिक्योरिटी की सूरत हाल, अमन ओमान की। लोग उस तरह से मुझे घरों से बाहर नहीं नजर आए। इस वीडियो के बाद भी खैर मैं निकलूंगा 12 बजे के बाद, देखूंगा कि किसी किस्म की रौनक जो रवायती होती है सड़कों पर वो है या नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर कर दूं। अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूं उसी खबर की जानिब जनाब, जो आज कुछ दोपहर के वक्त इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हुई कि लॉन्ग मार्च से पहले डेफिनेटली, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जब भी किसी अवामी तहरीक का ऐलान करती है इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से, तो उस किस्म की खबरें आती हैं। और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जनाब ये ऑफ़र इसलिए की जा रही क्योंकि उन्होंने जो है वो तहरीक का ऐलान कर दिया। और फिर हमें भी लोग कहते हैं कि आप इस किस्म की खबरें क्यों फैलाते हैं जी, जब भी तहरीक चलती है तो ऐसी खबरें। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो खबर रिपोर्ट करनी है, और ये कंफर्म हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी कर चुके हैं। नाम डेफिनेटली नहीं ले सकते क्योंकि सोर्सेज उनकी जानिब से बात तो की जाती है, लेकिन उन्हीं की जानिब से ये शर्त भी आयद होती है, और फिर आपको पता है कि जर्नलिज्म की कुछ एथिक्स हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात करने के बाद इस बात की कन्फर्मेशन भी होगी कि राब्ता हुआ है, तो फिर खबर तो आपको देनी है। राब्ता जनाब हुआ है और कहा यह गया है, और इस राब्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया गया है, जो कि पहले भी राब्ते में है। आपको जब मैं लफ्ज़ सीनियर का इस्तेमाल करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किन के साथ रब्ता किया गया है। इसमें KPK की क़यादत भी है और इसमें मरकज़ी क़यादत भी है, और चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें भी आई कि उनकी मुलाकातें भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ हुई हैं। तो कहा जनाब उन्हें यह गया है कि एक तो जनाब आपके लॉन्ग मार्च का मामला है, 27 सितंबर का हम इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, और फिर मामलात को मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ाते हैं। आप जहन में रखिए कि सुहेल खान अफरीदी ये बात कर चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब तक रसाई के लिए ये हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। फिर जब उनके ऊपर एतराज़ हुआ तो उन्होंने कहा कि रसाई और रहाई एक ही बात है, रहाई की तहरीक है। इमरान खान जिस तरह कहेंगे उनके साथ मुलाकात हो जाए। अगर वो कहेंगे कि ये लॉन्ग मार्च चले, धरना जारी रहे, तो हम बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि वापस चले जाएं तो हम वापस चले जाएंगे। यानी मुलाकात इमरान खान साहब से ज़रूरी है लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल के हवाले से। अच्छा, अब इसी ग्राउंड के ऊपर उनके साथ रब्ता किया गया कि आप अगर मुलाकात करना चाहते हैं, उसलिए आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो उस मुलाकात के अंदर आप एक पैगाम पहुँचा दें हमारी तरफ से, और वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जनाब हमें 28वीं आईनी तरमीम के अंदर सपोर्ट चाहिए। अच्छा, अब बेसिकली चाहती पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये है कि किसी तरह से इससे पहले भी 26वीं और 27वीं तरमीम हुई, सबको इस बात का पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ही यही है कि इस पार्लियामेंट को वो कानूनी नहीं मानते, लेजिटिमेटी नहीं है। और आज जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास का बयान है वो खासा मानीखेज़ है इस हवाले से। ये इसके रद्दअमल में उन्हें जब पता चला कि राब्ता हुआ है, तो बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत खुलकर को बात करती, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने यह बात की। उन्होंने क्या कहा है वो गौर से सुनिए ताकि आपको मामला समझ आए। उन्होंने कहा जनाब कि उन्होंने कहा कि अवाम और इमरान खान के दरमियान और कोई नहीं। ये बात उन्होंने मैसेज PTI की क़यादत को भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने नाम नहीं लिया। ये इसका ये मतलब नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम कि वो साथ नहीं, लेकिन आप इस मामले को समझिए कि उन्होंने ये बात इस मौके पे क्यों की कि जब ये इत्तलात आ रही है कि PTI की क़यादत से रब्ता किया गया। वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, इमरान खान साहब ने उन्हें अपॉइंट किया है, उनकी मर्ज़ी से वो आए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि मेरा जो बराह रास्त रब्ता है वो इमरान खान साहब के साथ है, और पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान के दरमियान भी कोई नहीं है। ये बात बड़ी मानीखेज़ है। उन्होंने कहा कि अवाम भी बराह रास्त इमरान खान साहब की बात मानेंगे, यानी उन्होंने PTI की आदत को दरमियान में से एक तरह से माइनस किया। और अगली बात उन्होंने क्या की, उन्होंने कहा जी हमारा तो पूरे का पूरा स्टैंस यही है कि ये जो पार्लियामान है ना, ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है। ठीक है, हम इसका हिस्सा हैं क्योंकि हमें लोगों ने वोट दिया और हम सही जीत कर जो है वो यहाँ पर तक पहुँचे हैं। लेकिन जिनकी हुकूमत है वो हुकूमत इसलिए लेजिटिमेट नहीं है कि उन्हें लोगों ने वोट दिया, लेकिन उनके वोट हमसे कम थे, वो जीते नहीं, PTI से कम थे, उन्हें जाली तरीके से जितवाया गया। तो वो जो है वो जायज़ रुकन नहीं है इस पार्लियामान के। इसलिए ना हम स्पीकर ऑफिस जाना चाहते हैं क्योंकि स्पीकर भी जो है वो लेजिटिमेट नहीं है, आइनी नहीं है, कि हम उन्हें जो है वो वहाँ जाकर हम उनको लेजिटिमेट नहीं करना चाहते कि जनाब हम ये बात मान जाएं। हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस भी नहीं जाना चाहते, हम वहाँ चले गए तो हम उन्हें लेजिटिमेट कर देंगे कि जनाब ये सही वज़ीर-ए-आज़म है। हाँ, अगर आप पार्लियामेंट के अंदर किसी कमेटी रूम में, किसी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हमसे मुज़ाकरात करते हैं तो हम तैयार हैं, किसी और जगह ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, किसी प्राइवेट रैशगाह, किसी और जगह, लेकिन हम ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाएंगे, ना स्पीकर के चैम्बर के अंदर किसी किस्म के मुज़ाकरात होंगे। और फिर एक बात उन्होंने वाज़ेह कर दी दोबारा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ हैं, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और कोई नहीं है, और मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और पूरी ज़िंदगी रहूँगा। अब ये बात उनकी बड़ी मानीखेज है, क्योंकि ये बात आज चल रही थी इस्लामाबाद के अंदर कि जनाब राब्ते हो रहे हैं, और फिर जो मैंने कहा ना कि कोशिश ये है इस्टेब्लिशमेंट की कि पीटीआई अगर इसको मानती है 28वीं तरमीम को, तो फिर वो एक तरह से लेजिटिमेट हो जाएगी जनाब, ये गुनाह उनके सर भी आ जाएगा, और लालच दिया जा रहा है कि जनाब बदले में हम इमरान खान साहब की नज़रबंदी आपको दे सकते हैं, यानी एक किस्म की रिहाई ही होगी ना कि इमरान खान साहब जेल से निकल आएंगे, लेकिन कुछ अरसा बनी गाला के अंदर जो है वो नज़रबंद रहेंगे, और वो हम बात नहीं करते कि खामोश रहें या माफ़ी मांगे, हाँ वो जब तक इलाज कराएंगे डेफिनेटली, नज़रबंदी से यही मुराद है कि जनाब वो गुफ्तगू तो नहीं कर पाएंगे, यानी इस किस्म का एक डोल डाला गया, एक पत्ता फेंका गया। अब मुझे हैरत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब से मुलाकात तो वो मांग रहे हैं, लेकिन क्या वो इस हवाले से जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है वो रख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि जनाब हम इमरान खान साहब से बात तो करेंगे, लेकिन फ़लाँ इशू के ऊपर इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है, और डेफिनेटली जब उन्होंने हमें क़यादत सौंपी है, हमारी पार्टी का एक नज़रिया है, तो हम भी उसी मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हैं। और वो मौक़िफ़ क्या है जिससे अभी तक इमरान खान साहब पीछे नहीं हटे, क्योंकि या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट उन्हें वापस कर दिया जाए 8 फरवरी 2024 का, या मुल्क को फौरी तौर पर नए साफ शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ाया जाए। इमरान खान साहब तो अपनी रिहाई की बात ही नहीं कर रहे, इमरान खान साहब तो अपनी रिहाई के हवाले से कोई डील करना ही नहीं चाहते, वो तो ये कह रहे हैं कि अदालतों से जो फैसला आए हमें वो मंजूर होगा। अच्छा, फिर एक और खबर भी आती है, वो कहते हैं जी मैं अदालती फैसलों के नतीजे ही में रहा होना चाहता हूँ। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लग जाता है जनाब के इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से, इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से। अब ज़रा डाट को कनेक्ट कीजिए, ये केस भी इसीलिए लगा है। पहले भी आपको पता है, मैं गोश गुजार करता रहता हूँ आपको कि जब भी केसेस लगते हैं ना अदालतों के अंदर, तो आप समझ जाया करें कि डेफिनेटली अब फिर कोशिश हो रही है इमरान खान साहब को मनाने के हवाले से, यानी एक सिग्नल दे के ना कि जनाब ये हो सकता है। तो अब क्योंकि अब इमरान खान साहब से रब्ता करना है, उन तक किसी को पहुंचाना है, क्योंकि पहले भी इस किस्म की खबरें आ रही हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि अकबर एस बाबर साहब के ऊपर अब काम हो रहा है, और कहा यह जा रहा है जनाब कि अकबर एस बाबर को ज़रा आवाम के सामने उनको ज़रा प्रेजेंट कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने इनको पैगाम भिजवा दिया कि जनाब आप पार्टी को यकजा करें, मैं जब भी रहा हुआ सीधा आपके घर जाऊँगा। और फिर इस चीज़ को कुछ अखबारात ने छापा भी, और इसके ऊपर बड़ी बात भी हो रही है, जिसके ऊपर लोग तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं कि वो मैंने कहा ना कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, और जो है वो अपना क्या है जो है वो अकबर एस बाबर साहब लाखों में एक। खैर ये तो मीम्स की बात होगी। तो कहने की बात यह है कि एक माहौल जो है वो इस हवाले से बन चुका है, बनाया जा रहा है एक मसनूई किस्म का माहौल कि अब इमरान खान साहब से कोई ये मुलाकात करेंगे जी, अब फलां को भेजा जाएगा थोड़ा सा एंगेज करने के लिए, जैसा कि हर दफ़ा होता है कि क्योंकि अब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। तो ये जो ताज़ा तीन रब्ता जिसकी शहबाज गिल साहब भी तस्दीक कर रहे हैं अपने व्लॉग के अंदर, जिसकी मुझसे बात करके पीटीआई के कुछ लोगों ने भी तस्दीक की है, वो यही है कि जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करें और उन्हें राज़ी करें कि आप अगर 28वीं यानी तरमीम के हक़ में वोट करते हैं तो बदले में इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। अब ज़रा सोचिए, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी हैरत होती है, मैंने पहले भी आपको कहा, और उसके साथ साथ मुझे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी हैरत होती है, फैसला साज़ों पर भी, कि जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान साहब के साथ डील करने के लिए, इमरान खान साहब को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। वो चंद दिन पहले और मकबूल जान साहब ने कहा ना कि ये क्या दें इमरान खान को, पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ ये किस बात के ऊपर डील करते थे, आपके बच्चों को छोड़ देंगे, आपका कारोबार छोड़ देंगे, आप अपना माल बचा लें, आप अपनी खाल बचा लें, आप अपनी आल बचा लें, फ़लाँ जगह आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ये कारोबार आपका हम उस तरह से तबाह नहीं करेंगे, यहाँ आप पे जो करप्शन के केसेस है, यहाँ जो आपने माल बनाया, इस मतलब इवन मुशर्रफ के साथ जब डील हुई तो हमजा को जो है और नवाज शरीफ साहब के एक साहबजादे को निगरान बनाया गया, और बाकायदा चौधरी बरादरान साहब इस डील का हिस्सा थे, और उन्होंने सेफ़ गार्ड किया मियाँ साहब के जो बिज़नेस थे। यानी उस वक्त भी जब डील हुई तो मियाँ साहब का कारोबार शायद उस तरह से उसके ऊपर उस तरह से असर नहीं पड़ा, बाकायदा वो डील करके गए। तो कहने का ये मतलब है कि इमरान खान साहब को ये क्या ऑफ़र करेंगे, सोचे ना। तब मतलब मुझे इसलिए भी इनकी मजबूरियों के ऊपर हंसी आती है, और मतलब ये जो इनका तरीक़ाकार है इसके ऊपर हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि इमरान खान साहब से आखिर क्या ये इमरान खान को देंगे, यही कह सकते हैं बार बार कि आपको रिहा कर देंगे। तो वो तो ये कह रहा है जेल के अंदर बैठा हुआ कि मैं तो जनाब किसी डील के नतीजे में राय लेने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तो अदालती फैसलों के नतीजे में राय चाहता हूँ। जिसके जवाब में ये कहते हैं जी हाँ होगी तो अदालती फैसलों के नतीजे में ही, लेकिन पहले आप ये बात माने, इसके बदले अदालत फैसला कर। यानी इमरान खान जो बात कहते हैं ना कि अदालतें आज़ाद नहीं है, उस बात को उन्होंने सच साबित करना है। यानी कोई अकल, कोई फहम
यानी कि खुल के चीज़ें आ रही हैं सामने कि केसेस एन उसी वक्त लगते हैं कि जी इमरान खान साहब को अब रिलीफ मिलने के इम्कान पैदा हो गए हैं, अब जी वो इलाज के लिए डॉक्टर जा सकता है, अब जी उनसे मुलाकातों पर पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं। पीछे है क्या? पीछे ये खबर है जो ये मजदूर साफ़ी आपके सामने रख रहा है कि राब्ता किया गया है कि जनाब आप 28वीं तरमीम के लिए मदद करें हमारी, और बदले में फिर हम आपको ये देंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते की वजह एक और भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब शायद इस स्टेज पर जा पहुंची हैं कि अब वो ये सोच रही हैं कि 26वीं में मदद कर दी, 27वीं में मदद कर दी, यहाँ भी कर दी अगर हमने मदद पीटीआई के अलावा, पीटीआई ने ना की हमने सिर्फ कर दी, तो फिर पीछे हमारे पास क्या बचेगा? पीटीआई अगर आ गई तो चलें हम कहेंगे जी सब ने किया था ये काम। तो अब ये है जनाब सूरत हाल। फीडबैक का इंतजार रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।